आसिफ जरदारी का रिश्ता उनकी सौतेली वालदा बेगम जर्री लेकर गई थी। वो कोई मामूली खातून नहीं थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थी और टेमी के नाम से जानी जाती थी। बेगम जर्री मशहूर ब्रॉडकास्टर सैयद जुल्फकार अली बुखारी की साहिबजादी थी। वैसे आसिफ जरदारी की अपनी वालदा बिल्किस सुल्ताना भी कुछ कम दबंग खातून न थी। वो हसन अली अफंदी की पोती थी, मारूफ माहिर तालीम, जिन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम की बुनियाद रखी, जिसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम हासिल की। लेकिन यहां आपके जहन में एक सवाल आएगा कि इस सिचुएशन में जरदारी और भुट्टो फैमिलीज को नजदीक लाने वाला कौन था। तो जान लीजिए कि दोनों खानदानों को जोड़ने का किरदार एक मुश्तरका दोस्त ने अदा किया, जिन्हें बेनजीर आंटी मन्ना कहती थी। ये उनकी फुप्पो मुनव्वर इस्लाम थी। उन्होंने बेनजीर को बताया कि आसिफ जागीरदार सही, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ है, पोलो का शौकीन है। हाँ, पोलो से एक और बात याद आई जो बेनजीर ने अपनी किताब दुख्तरे मशरिक में लिखी थी। वो लिखती हैं, किसी ने मुझे बताया कि पोलो खेलते हुए आसिफ घोड़े से गिर पड़ा था और अब बाकी जिंदगी लंगड़ा कर चलेगा। वैसे उन दिनों आसिफ अली जरदारी की चाल में फर्क दिखाई देता था। हो सकता है इसकी वजह यही वाकया हो। तो आंटी मन्ना ने बेनजीर को बताया कि आसिफ जरदारी यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन है। वो दोस्तों को माली मुश्किलात में फंसा देखकर बेदरेग मदद करता है। बेनजीर को ये बातें भा गईं। उधर शाहनवाज की मौत के बाद खानदान में शादी की बात टल चुकी थी। 2 साल बीत गए, लेकिन आसिफ जरदारी ने अपनी कोशिशें ना छोड़ी। जब खानदान की जिद बरकरार रही तो बेनजीर ने वादा किया कि वो जून 1987 में लंदन आएंगी और आसिफ जरदारी से खुद मुलाकात करके कुछ तय करेंगी। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान में एक और डेवलपमेंट हुई। वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने मुल्क की तमाम जमातों की एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें बेनजीर भुट्टो को भी दावत दी गई। ये कॉन्फ्रेंस जून में हुई थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि चूंकि बीबी हुकूमत को गैर कानूनी समझती हैं, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगी, मगर वो गईं। इससे एस्टेब्लिशमेंट के एक हल्के को यह पैगाम गया कि बेनजीर भुट्टो कोई जिद्दी और अनापरस्त शख्सियत नहीं और उनके साथ काम किया जा सकता है। बेनजीर वादे के 1 माह बाद लंदन पहुंची। तय यह हुआ कि 22 जुलाई को उनके कजन तारिक के घर पर आसिफ आएंगे और वहीं पहली मुलाकात होगी। आसिफ बेगम जर्री के साथ तारिक की रिहाइशगाह पहुंचे। बेनजीर ये सारा मंजर यूं लिखती हैं, ड्राइंग रूम की आरामदेह कुर्सी पर बैठे मैंने बेपरवाह नजर आने की कोशिश की, लेकिन आसिफ के कदम नजदीक आते ही मेरा दिल धक धक कर रहा था। उस मुलाकात में सब गैर जाती मामलात पर गुफ्तगू करते रहे और किसी ने शादी का जिक्र तक ना छेड़ा। मगर अगले ही रोज आसिफ जरदारी ने तोहफा पॉलिसी आजमाने का फैसला किया। उन्होंने बेनजीर के लिए 1 दर्जन गुलाब, उनकी पसंदीदा मिठाई और आमों का क्रेट भिजवा दिया। कहते हैं कि जनरल जियाउल हक का तैयारा तबाह करने के लिए भी कोई बम आमों के क्रेट में ही रखा गया था। इस पर हमारी डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिएगा। मगर आसिफ के इस प्यार भरे तोहफे का अब तक बेनजीर ने कोई जवाब नहीं दिया था। अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि मैं अपनी मंगनी तोड़ने या शादी के बाद तलाक की बदनामी का खतरा मोल नहीं ले सकती थी। मुलाकात के चौथे रोज बेनजीर अपनी भतीजी फाती को लेकर विंस्टर पार्क गई, जबकि आसिफ जरदारी उसी रोज लंदन में एक पोलो मैच देखने गए हुए थे। विंस्टर पार्क में एक शहद की मक्खी ने बेनजीर के हाथ पर काट लिया। सुबह तक उनका हाथ सूज गया। उस रोज आसिफ जरदारी बेनजीर की बहन सनम भुट्टो के फ्लैट पर आए हुए थे। बेनजीर का सूजा हुआ हाथ देखा तो मना करने के बावजूद उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। वापसी पर दोनों ने वालदा और बहन के साथ डिनर का फैसला किया, मगर हाय किस्मत के रास्ता भूल गए। यहां बेनजीर मुसलसल आसिफ को नोट कर रही थी। उन्होंने देखा कि वो इस बात से भी चिड़चिड़े नहीं हुए, बल्कि उस वक्त भी सबको हंसाते रहे। बेनजीर को आसिफ जरदारी का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा पसंद आया। अगली सुबह जब बेगम नुसरत भुट्टो ने बेनजीर से पूछा तो उन्होंने हाँ कहा।